यन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के प्रथम पद के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्मपद अनेकार्थक है, उनमें से ईश्वर रूप अर्थ का यहाँ पर बोधक ब्रह्म शब्द है ऐसा बताया गया। ब्रह्म शब्द का जो अर्थ बताया गया ईश्वर, इसे अनीश्वरवादी प्रमाणाभाव स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वरवादियों ने ब्रह्म शब्द का अर्थभूत ईश्वर के अस्तित्व का निश्चायक प्रमाण बता करके ईश्वर प्रमाण सिद्ध है ये बताया। फिर शेश्वरवादियों में भी जो ईश्वर तथा जीवात्माओं का आपस में भेद मानते हैं, उन्हें उनके द्वारा बताए गए जीव ईश्वर भेद निश्चायक युक्ति का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्धाशुद्ध मुक्तामुक्त भेदात ये हेतु बनाकर जीवात्माओं को ईश्वर से भिन्न बताया गया था पूर्व पक्षी के द्वारा। तो ये जो युक्ति है यह निर्दोष युक्ति नहीं है। युक्ति यानी अनुमान प्रमाण, इसमें दोष है। यह दिखाने के लिए बताया गया, पहले भेदवादियों के हेतु में दोष दिखाने के लिए उसका अनुवाद किया भगवान भाष्यकार ने। यद उक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदात इति, ये हैं पूर्व पक्षी के
यानी ईश्वर से जीव का भेद मानने वालों के मत का अनुवाद, हेतु का अनुवाद। जो लक्षण ज्ञानादि लक्षण भेद से जीवों को ईश्वर से अलग मानना चाहते हैं, कहते हैं उनके मत में जो दोष है वह दोष बताया जाता है। उच्यते, पहला तो न अनभ्युपगमात, इससे बताया कि हम वस्तुतः जीवों को ईश्वर से अलग स्वीकार ही नहीं करते हैं। अनभ्युपगम शब्द का अर्थ होता है अनअंगीकार, अस्वीकार, और न यानी जीव ईश्वर से अन्य नहीं है। ज्ञानादि लक्षण भेद बता करके जीव को ईश्वर से अन्य जो आप बताना चाहते हो, हम ईश्वर से जीव को अन्य स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये न अनभ्युपगमात का अर्थ है। और इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए वेदांत मत में जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसे बताया गया। बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्च ईश्वरात् भिन्न लक्षणा आत्मानो न सन्ति, इस वाक्य से कि जो बुद्ध्यादि रूप उपाधियां हैं, इन बुद्ध्यादि उपाधियों से व्यतिरिक्त यानी शोधित त्वमर्थ, साक्षी बुद्ध्यादियों का दृष्टा, वह ईश्वरात् भिन्न लक्षणा न संति, ऐसे जो आत्मा है बुद्ध्यादि से विलक्षण व्यतिरिक्त, वे ईश्वर से अन्य नहीं है। ईश्वर के स्वरूप में और बुद्ध्यादि से अतिरिक्त जीवात्माओं के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। आत्मानो ईश्वरात् भिन्न लक्षणा न संति, ये बताया गया। तो एक ही ईश्वर समस्त प्राणियों की प्रत्यगात्मा है और वह नित्य मुक्त है। इसलिए वह नित्य मुक्त होने के कारण कार्यक्रम संघात आदि जो कल्पित उपाधियां हैं, उन कल्पित उपाधियों के कारण वस्तुतः बद्ध नहीं होता। जिस समय बद्ध प्रतीत होता है उस समय भी वो नित्य मुक्त ही है अपने निरुपाधिक स्वरूप से, और उसमें अध्यारोपित उपाधि के कारण भ्रांत को अध्यारोपित उपाधि के तरह बद्धता भी प्रतीत होती है, वो भ्रांति से प्रतीत होती है। जैसे रस्सी में अध्यारोपित सर्पादि, जब तक भ्रांति है तब तक रस्सी में सर्पत्वादि की प्रतीति होती है। सर्पत्वादि आरोपित रूप है रज्जु के, और जैसे ही प्रकाश होता है रज्जु का स्वरूप जो वास्तविक है वो ज्ञात होता है, तो अध्यारोपित सर्पत्वादि जो रस्सी के स्वरूप है उनसे असंश्लिष्ट ही रस्सी प्रतीत होती है। ये नहीं कि प्रकाश होने के बाद रस्सी का ज्ञान होने पर सर्पत्वादि धर्मों से रहित रस्सी हुई,
और जिस समय भ्रांति हो रही थी उस समय उसमें वास्तविक ही सर्पत्वादी थे, ऐसा नहीं है। जिस समय भ्रांत की भ्रांति रूप दृष्टि से रस्सी में सर्पत्व की प्रतीति होती है, उस समय भी रस्सी अध्यारोपित सर्पत्व से रहित ही है, इसलिए कहा जाता है नित्य मुक्त। ऐसे ईश्वर बुद्ध्यादि अध्यारोपित उपाधि के अधिष्ठान के रूप में उपाधियों में स्थित होने पर भी उपाधि के कारण प्रतीत होने वाले ज्ञानादि लक्षण भेद उसमें वास्तविक नहीं होता। जैसे रज्जु में सर्पत्वादि वास्तविक नहीं है। इस प्रकार ये वेदांती को अभिमत जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उसे बता करके अब जीव के स्वरूप के विषय में जो 3 विकल्प बताए गए थे पहले टीका में, उन विकल्पों में क्या क्या दोष है वो बताते हैं। तो जो प्रथम विकल्प है उसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष बता रहे हैं। उसमें सिद्ध साधनत्व नाम का दोष है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने बाह्य चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंधाविच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्मा ईश्वर गर्भो नित्य विज्ञान अवभास चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पितो अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीतो अभ्युपगम्यते। ये वाक्य लिखा है जो जीव के स्वरूप के विषय में प्रथम विकल्प मान करके यदि ये लोग उस जीव को ईश्वर से अलग बताते हैं तो इस पक्ष में सिद्ध साधनत्व नाम का दोष आता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें बाह्य शब्द का अर्थ है बाह्य आत्मा। और बाह्य आत्मा कौन है? बाह्य आत्मा है जीव। 2 आत्मा है, एक प्रत्येक आत्मा और एक बाह्य आत्मा। तो जो प्रत्येक आत्मा है वो है ईश्वर और जो बाह्य आत्मा है वो है जीव। इसलिए बाह्य शब्द का अर्थ क्या होगा? जीव। और वो कैसा है? तो चक्षु बुद्ध्यादि संहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण है। का मतलब अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास से युक्त है। जो अध्यस्त चक्षु बुद्ध्यादि का समूह है, कार्यक्रम संघात है, और उसका संतान यानी प्रवाह अविच्छिन्नता अखंडता, और उसमें
ये तो हुआ अर्थाध्यास। चक्षु बुद्धियादि संहार संतान शब्द से बताया गया अर्थाध्यास को। और इस अर्थाध्यास में जो अहंकार, ममत्व आदि विपरीत प्रत्यय है, ये है ज्ञानाध्यास। तो बुद्धियादि में अहम तथा ममाध्यास, ये अर्थ निकलेगा चक्षु से लेकर के विपरीत प्रत्यय पर्यंत का। और इस यह बुद्धियादि में अहम अध्यास मम अध्यास कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इसका भी जो प्रबंध है यानी प्रवाह है, वह अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और ये विपरीत प्रत्यय प्रवाह में प्रवाह जिसमें अविच्छिन्न रूप से है, उस जीव को कहा गया चक्षु से लेकर के अविच्छेद लक्षण शब्द तक। एक विशेषण था। और इसका अर्थ निकलेगा बुद्धियादि में अहम अध्यास मम अध्यासवान, वो कौन है? बाह्य आत्मा। ईश्वर का कभी ईश्वर की जो उपाधि है माया, उसमें अहम अध्यास मम अध्यास नहीं होता है। अपने पारमार्थिक स्वरूप का विस्मरण ईश्वर को नहीं होता है। वह माया रूप उपाधि से युक्त होने पर भी अपने आप को हमेशा माया का अधिपति के रूप में ही अनुभव करते हैं, माया के अधिपति के रूप में अनुभव करते हैं ईश्वर। और ये बाह्य आत्मा शब्दित जो जीव है, वह क्या करता है? अपनी उपाधि जो बुद्धियादि संघात है, इन्हीं में तादात्म्य करता है अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान होने से। बुद्धियादि में तादात्म्य करके बुद्धियादि को ही अपना स्वरूप समझता है। ये बुद्धियादि ही मैं हूँ और चक्षुरादि मेरी है। इस प्रकार अहम अध्यास मम अध्यास से युक्त रहता है। ये जो अहम अध्यास मम अध्यास बुद्धियादि में करने वाला बाह्य आत्मा है, यानी जीव है। और कैसा है ये जीव? इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके उपाधिभूत बुद्धियादि के अधिष्ठान के रूप में ईश्वर इनके अंदर विद्यमान है, प्रत्येक जीव के प्रत्येक आत्मा के रूप में। इसे बताने वाला ये दूसरा विशेषण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्मेश्वर गर्भ। तो ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं नित्य शुद्ध है ईश्वर। ईश्वर में कभी भी उपाधि में तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति न होने से, माया रूप उपाधि को स्वीकार करने पर भी माया रूप उपाधि के कारण ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं आती, उपाधिस्थ होने पर भी। उसे कहा जाता है ईश्वर को नित्य शुद्ध। जैसे आकाश भी कोयले की कोठी में रहता है, जहाँ कोयला स्टोर करके रखा है, और उस कोयले को
ग्राहकों को बेचने वाला जो है वो भी वहाँ रहता है, लेकिन बेचने वाला कोयले की कालीमा से युक्त हो जाता है और आकाश कोयले की कोठी में रहने पर भी कोयले की कालीमा से काला नहीं होता है। ऐसे बुद्धियादि संघात में दो रह रहे हैं, बाह्य आत्मा जीव भी रह रहा है और प्रत्येक आत्मा ईश्वर भी रह रहा है। बुद्धियादि का अधिष्ठान कहो या साक्षी बन करके कहो, प्रत्येक आत्मा भी रहता है, वो ईश्वर है। लेकिन आकाश के तरह वह असंग है, वह बुद्धियादि में रहने पर भी बुद्धियादि की अशुद्धि से अशुद्ध नहीं होता। और जो ईश्वर का बुद्धियादि उपाधिस्थ प्रतिबिंब रूप है, वह अपने वास्तविक बिंब स्वरूप के अज्ञान के कारण बुद्धियादि को ही तादात्म्य करके अपना स्वरूप समझता है, उनमें अहम अध्यास मम अध्यास करता है और उसके कारण बुद्धियादि का जो बुद्धियादि के साथ तादात्म्य संबंध कर लिया तो बुद्धियादि की जो अशुद्धि है उस अशुद्धि से युक्त होता है। तो इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि नित्य शुद्ध जो ईश्वर और नित्य बुद्ध जो ईश्वर। तो नित्य बुद्ध का मतलब ईश्वर को अपने वास्तविक स्वरूप का स्फुरन हमेशा होता ही रहता है, कभी भी विस्मरण नहीं होता, इसलिए उसे नित्य बुद्ध कहा जाएगा, स्वरूप विषयक ज्ञानवान। और नित्य मुक्त है का मतलब उपाधि में रह करके भी उपाधि के गुण दोषों से दूषित नहीं हो रहा है, इसलिए उन उपाधि के संसार धर्मों से रहित ही है, मुक्त है। ऐसा विज्ञानात्मा यानी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जो ईश्वर है, वो है गर्भ में, यानी अधिष्ठान के रूप में। गर्भ शब्द का अर्थ होता है अंदर। जैसे मंदिर है, जहाँ से मंदिर का मुख्य द्वार है, गोपुर है, वहाँ से मंदिर शुरू माना जाता है। तो वहीं पर भगवान की मूर्ति नहीं हुआ करती। वो कहाँ होती है? दक्षिण में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, 1-8 किलोमीटर अंदर चलो तब जाकर के एक गर्भगृह होता है। एक एक गांव जैसा एक एक मंदिर है और उस गर्भगृह में भगवान की मूर्ति रहती है। तो ऐसे ही गर्भ शब्द का अर्थ हो जाएगा अंदर। तो नित्य विज्ञान स्वरूप जो ईश्वर है वह बाह्य आत्मा के गर्भ में है, यानी अंदर है। तो अधिष्ठान अध्यस्त के अभ्यंतर होता है ना। जो अध्यस्थ सर्पादि विकल्प हैं उनका अधिष्ठान रूप रज्जु उनके अंदर है, न कि बाहर। ऐसे ही बाह्य आत्मा जो कल्पित बुद्धियादि के साथ तादात्म्य करके रहने वाला जीव और उस जीव के गर्भ में यानी अभ्यंतर
कौन है? ईश्वर। इसलिए जीव को कहा जाएगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्म ईश्वर गर्भ। और कैसा है? तो कहते हैं नित्य विज्ञान अवभासश्च अवभास, नित्य विज्ञान अवभास। तो जीवात्मा अवभाषित हो रहा है, सुखी दुखी के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो जो सुखी दुखी के रूप में प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, उसे कहा जाएगा अवभास शब्द से। तो बुद्धियादि संघात में दो है, एक बाह्य आत्मा और एक ईश्वर प्रत्येगात्मा। इन दोनों में से कौन है जो सुखी दुखी के रूप में भास रहा है? सुखी दुखी के रूप में भासने का अर्थ है भोक्ता के रूप में भासना। तो इन दोनों में से बुद्धियादि संघात में रहने वाले दो में से कौन सुखी दुखी के रूप में यानी भोक्ता के रूप में प्रतीत होता है? तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, यह श्रुति बता रही है जीवात्मा को भोक्ता के रूप में। और अनशनन अन्यो अभिचा कशीति, यह वाक्य शेष बताता है जो नित्य विज्ञान स्वरूप अभोक्ता आत्मा है आपका ईश्वर, उसे। तो यहाँ पर नित्य विज्ञान शब्द से तो लेना ईश्वर को, वो नित्य विज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है ना। तो नित्य विज्ञान शब्द से ग्रहण करोगे ईश्वर को, और अवभास शब्द से सुखी दुखी के रूप में प्रतीत होने वाले जीवात्मा को। तो ये जीवात्मा भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है, भाषित हो रहा है। किसको? भोक्ता के साक्षी को। जीव सुखी दुखी हो रहा है ऐसा जो देख रहा है, उससे माना जाएगा वह अवभाषित हो रहा है जीव। तो कार्यक्रम संघात में, कार्यक्रम संघात को ही तादात्म्य करके अपना स्वरूप समझने वाला, कार्यक्रम संघात के सुख दुखादि को अपने सुख दुखादि समझ करके सुखी दुखी होगा कि नहीं होगा? तो कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाला सुखी दुखी बाह्य आत्मा है जीव, और उस जीव को देख रहा है, भाषित कर रहा है वो नित्य विज्ञान स्वरूप जीव के आभ्यंतर जो ईश्वर है वह। इसलिए जीव को कहा जाएगा नित्य विज्ञान अवभास, यानी ईश्वर के द्वारा कर्ता भोक्ता के रूप में भाषित होने वाला। ईश्वर देख रहे हैं कि इसने ये कर्म किया था और इसका फल, यानी ये कर्म किया था इतने युग पहले, और अब ये उन कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसा देखते हैं ईश्वर। इसलिए माना जाता है जीव को नित्य विज्ञान अवभास। और कैसा है जीव? ये नित्य विज्ञान अवभास भी बाह्य शब्द से बताए गए जीव का ही विशेषण है।
कितने विशेषण हुए अभी तक? 3। चक्षुर से लेकर के प्रबंध अविच्छेद लक्षण 1, और दूसरा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्मेश्वर गर्भ, और तीसरा है नित्य विज्ञान अवभास। ये सब जीव है। और चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव। स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो ये जीव यानी बाह्य आत्मा कैसा है, और स्वभाव शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय कर लो। चित्त स्वभाव, चैत्य स्वभाव, बीज स्वभाव, बीजी स्वभाव, ऐसा। चित्त किसको कहते हैं? हाँ? मन को। चित्त यानी मन। और चैत्य कहते हैं चित्त के विकार को। और चित्त यानी मन, और मन का विकार यानी कार्य क्या है? सुख दुख इच्छा, ये सब है चैत्य यानी चित्त के विकार। वो है सुख दुखादि। तो चित्त, मन, चैत्य, सुख दुखादि। और बीज शब्द से ग्रहण किया जाता है अज्ञान को, अविद्या को। और बीजी शब्द से ग्रहण किया जाएगा, बीज यानी कारण, और बीजी यानी बीज जिसका है उसे बीजी कहा जाएगा। बीजी नहीं, बीजी। बीज यानी कारण, और बीजी शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य। तो बीज यानी अज्ञान, और बीजी यानी शरीर आदि। अज्ञान का कार्य है कि नहीं बीज, ये शरीर, इसलिए शरीर को कहा जाएगा बीजी। बीज यानी अज्ञान है कारण जिसका, जैसे ज्ञान और ज्ञानी, ऐसे बीज और बीजी। बीज यानी अज्ञान, और बीजी यानी अज्ञान का कार्य, वो है शरीर आदि। तो बाह्य शब्दित जीव का स्वरूप क्या है? तो बाह्य शब्दित जीव का स्वरूप है चित्त स्वभाव, यानी अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके अंतःकरण रूप ही प्रतीत होता है, मनात्मक प्रतीत होता है। और चैत्य यानी सुख दुखादि से युक्त प्रतीत होता है। और सुसुप्ति के समय अज्ञान में विलीन होकर के अज्ञान रूप बन जाता है, इसलिए बीज स्वभाव कहलाएगा। और बीजी यानी शरीर आदि, वो शरीर आदि हैं जागृत अवस्था में जो वर्तमान में शरीर है तदात्मक प्रतीत होता है, और स्वप्न में स्वप्न अवस्था का जो शरीर है स्वप्न में कल्पित तदात्मक प्रतीत होता है, तत्स्वभाव है। तो चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव यानी तदात्मक प्रतीत होने वाला। तो ये चित्त चैत्यादि सब के सब कल्पित है कि नहीं? और इन कल्पितों को ही अपना स्वभाव यानी स्वरूप समझ रहा है जो, वह स्वयं भी कैसा माना जाएगा फिर? जब तक कल्पित वस्तु को ही अपना स्वरूप समझेगा तब तक
वह भी कल्पित ही है। इसलिए बाह्य शब्दित जीव वह कल्पित है। तो कल्पितः ये भी एक विशेषण है किसका? बाह्य शब्दित जीवात्मा का। और जब चित्त स्वभाव ही हो गया तो चित्त में चक्षुरादि इंद्रियों से उनके विषय रूपादि का वृत्त्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है उसे कहा जाएगा अनित्य ज्ञान। और चित्त स्वभाव ही जो है जीव, वह अपने आप को अंतःकरण रूप ही समझने के कारण चक्षुरादि प्रमाणों से होने वाले रूपादि ज्ञान वाला समझता है। और ये रूपादि ज्ञान है अनित्य ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए तो अनित्य विज्ञान, अनित्य विज्ञान यानी ज्ञान है जिसका, उसे कहा जाएगा अनित्य विज्ञान। और ईश्वर का जो लक्षण है यानी ईश्वर के जो धर्म है, वो तो कैसे है ईश्वर के धर्म? ईश्वर का ज्ञान सर्व विषयक है, नित्य है। ईश्वर की शक्ति भी सर्व विषयक है, वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। और ईश्वर का कर्म भी केवल स्वसत्ता मात्र से ही संपन्न होता है। और जीव ऐसा नहीं है, जीव का ज्ञान अनित्य है, अल्प विषयक है। ये सब पहले बताया था ना। शक्ति भी कुछ कार्य करने की जीव में है, इसलिए अल्प शक्ति है। और कर्म भी जीव का ये जगत निर्माणादि रूप सर्व विषयक नहीं है, अपितु थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार ईश्वर का जो लक्षण यानी धर्म है, सर्व विषयक ज्ञानादि रूप, सर्व विषयक नित्य ज्ञानादि रूप जो ईश्वर का लक्षण है यानी धर्म है, उन धर्मों से विपरीत धर्म वाला वह अनित्य अल्प विषयक ज्ञानादि धर्म वाला है। कौन? जीव। और यह विपरीतो अभ्युपगम्यते, अभ्युपगम्यते का कर्ता कौन होगा? ये कौन सा वाच्य है? अभ्युपगम्यते है, कर्मवाच्य है। तो इसका कर्ता कौन होगा? कर्मवाच्य में कर्म को बताने वाला पद तो प्रथमांत होता है, इसलिए प्रथमांत पद कौन है? बाह्य। ये विशेष्य का वाचक है ना, जीव। और बाकी सब उसके विशेषण हैं। और यानी जीवः बाह्य यानी जीवः अभ्युपगम्यते का अर्थ है स्वीकार किया जाता है। कैसा स्वीकार किया जाता है? ईश्वर लक्षण विपरीत, यानी ईश्वर के जो धर्म है नित्य सर्व विषयक ज्ञानादि, उन धर्मों से विपरीत धर्म वाला जीव को स्वीकार किया जाता है। किनके द्वारा? अस्माभिः वेदांतिभिः। ये ऊपर से अध्यार करना, हम वेदांतियों के द्वारा
जीव को ईश्वर के नित्य सर्वविषयक ज्ञानादि रूप धर्मों से विलक्षण धर्म वाला स्वीकार किया ही जाता है। तो जो हम स्वीकार कर रहे हैं उसी बात को हमसे मनवाने के लिए ज्ञानादि लक्षण भेदात इत्यादि अनुमान प्रमाण यदि करोगे, युक्ति दिखाओगे, तो ये इस युक्ति में यानी अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है वह सिद्ध साधनत्व नाम के दोष से दूषित माना जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहारः और विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार। ऊपर से जोड़ देना यत शब्द का प्रयोग आया ना यहाँ पर, इसलिए यत तदोर नित्य संबंध होने से यश शब्द के द्वारा अपेक्षित तत्शब्द का अध्यार कर लेना और उसका प्रथमा एक वचन में प्रयोग करना तत्शब्द का पुल्लिंग में। तो यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहार, यानी जिस जीव भाव के अविच्छिन्न रूप से रहने से संसार व्यवहार होता है, और यस्य विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार, और जीव भाव जब क्या होता है, विच्छिन्न होता है का मतलब निवृत्त होता है। जब तक जीव भाव है तभी तक संसार है कि नहीं, और जीव भाव समाप्त हो जाए तो संसार भी समाप्त। तो यस्य अविच्छेदे यानी रहते हुए संसार व्यवहार होता है, यानी उसे संसारी कहा जाता है। और यस्य शब्द का इधर भी अन्वय करना विच्छेदे के साथ भी, तो यस्य विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार, और यस्य शब्द के द्वारा अपेक्षित स का अध्यार करना। स ईश्वर लक्षण विपरीतो अभ्युपगम्यते, स ईश्वरात् अन्य अभ्युपगम्यते, ऐसा लगाना। उसे हम ईश्वर से अलग ही स्वीकार कर रहे हैं। जब तक कर्तापना भोक्तापना है जीव में, तब तक वह अकर्ता अभोक्ता ईश्वर से भिन्न है, और जब कर्ता भोक्तापना समाप्त हो जाए तो वह ईश्वर रूप ही है, ईश्वर से अलग नहीं है। तो इस प्रकार जो कार्यक्रम संघात बुद्धियादि संघात में अहम अध्यास मम अध्यास करके बैठा हुआ है, उसे तो हम ईश्वर रूप मान ही नहीं रहे हैं। बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब ये प्रथम विकल्प था ना, उसी को यहाँ पर बाह्य चक्षुर बुद्धियादि इत्यादि शब्दों से बताया गया है। तो वो जो बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप जीव है, उसे हम अपने मत में ईश्वर से अलग ही स्वीकार करते हैं। और ऐसे जीव को मान करके यदि आप ईश्वर से अन्य उसको बता रहे हो तो कोई अपूर्व बात नहीं बता रहे हो, वो तो हम मानते ही हैं। जो हम पहले से ही मान रहे उसके लिए आप प्रयास करके हमसे क्यों मनवाना चाहते हो। इस प्रकार ये सिद्ध साधनत्व नाम का दोष जीव के प्रथम स्वरूप विषयक विकल्प में बताए गए।
बताया गया ये सिद्ध साधनत्व दोष। अब जो द्वितीय विकल्प है, द्वितीय विकल्प में जीव का क्या स्वरूप बताया गया था? हाँ, यानी स्थूल शरीर जो चैतन्य विशिष्ट है, सचिति का देव मनुष्यादि देहा, ये जीव का स्वरूप है, चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर ही। ये जो द्वितीय विकल्प है इसमें भी सिद्ध साधनत्व नाम का ही दोष है। इसे बता रहे हैं अन्यश्च, इस वाक्य से भगवान भाष्यकार। अन्यश्च मृत प्रलेपवत प्रत्यक्ष प्रध्वंसो देव पितृ मनुष्यादि लक्षणों भूत विशेष समाहारो न पुनः समाहार। यहाँ तक तो अन्यश्च भूत विशेष समाहार ऐसा अन्वय करना। और अन्य ने किससे अन्य? तो ईश्वरात अन्य ऐसे लगाना। तो ईश्वरात अन्य कह तो भूत विशेष समाहार। तो भूत विशेष समाहार में समाहार शब्द का अर्थ है समूह, संघात। और भूत विशेष यानी पंचभूतों का जो यह शरीर है, पंच तत्वों का स्थूल शरीर। भूत विशेष समाहार का अर्थ निकलेगा ये चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर, ये हैं भूत विशेष समाहार। और इसी को जीव कहेंगे। और ये इसके वाचक शब्द कौन कौन है? तो इसी को देव भी कहा जाता है, ये योनि कहा जाता है स्थूल शरीरों को। तो स्थूल शरीर देवताओं का भी है, देवताओं के शरीर को कहा जाएगा देव शब्द से। पितरों का भी होता है तो पितृ शब्द से कहा जाएगा। मनुष्यों का मनुष्य शब्द से, आदि शब्द से पशुओं का गाय घोड़ा आदि, यानी 84 लाख प्रकार के शरीर। कैसे? चैतन्य युक्त जो देव पितृ मनुष्यादि लक्षण यानी इन शब्दों से कहे जाने वाले, जाने जाने वाले जो भूत विशेष समाहार हैं, वह ही जीवात्मा है। ऐसा मानोगे तो वह हम जीव का स्वरूप, ऐसे जीवों को तो ईश्वर से अन्य ही पूर्व वाक्य से लाना अभ्युपगम्यते। इस भूत विशेष समाहार को, समाहार रूप जीव को ईश्वर से अन्य ही स्वीकार करते हैं। का मतलब इसमें भी सिद्ध साधनत्व नाम का दोष है, द्वितीय विकल्प में भी। और एक भूत विशेष समाहार का विशेषण है। एक तो विशेषण हुआ देव पितृ मनुष्यादि लक्षण, दूसरा विशेषण है प्रत्यक्ष प्रध्वंस। तो ये जो स्थूल शरीर है इसका विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञात होता है कि नहीं होता? प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रियों से ही शरीर का
प्रध्वंस यानी विनाश देखा जाता है। तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जिसका विनाश निश्चित है, ऐसा देव पितृ मनुष्यादि शब्दों का वाच्य जो भूत विशेष समाहार रूप जीव है, वह ईश्वरात् अन्यः अभ्युपगम्यते अस्माभिः। ऐसा लगा ना, हम लोगों के द्वारा उसे ईश्वर से अलग ही माना जाता है। इसलिए द्वितीय विकल्प में भी सिद्ध साधनत्व नाम का दोष होगा। ये प्रत्यक्ष प्रध्वंस कैसा है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बता, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही भूत विशेष संघात रूप जीव का विनाश ज्ञात होता है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है मृत प्रलेपवत। तो जैसे कुटियाएं बनाते हैं, पहले एक झोपड़ी घास फूस की तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें मिट्टी में पानी सब मिला करके उस घास फूस की बनी हुई जो कुटिया की दीवारें हैं झोपड़ी की, उसमें पोतते हैं, लेपते हैं ना, उसको प्रलेप करते हैं। और वो लेप एक बार कर दिया तो हमेशा के लिए रहता है। उसको प्राय साल में एक बार जहाँ कहीं भी टूट फूट होती है उसको दोबारा लिपते हैं, तो लेप करना ही होता है ना। तो वो मृत प्रलेप को प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ऐसे ही ये भूत विशेष समाहार रूप जो जीव हैं, इनका भी प्रध्वंस उस मृत प्रलेप के तरह, मिट्टी के लेप के तरह प्रत्यक्ष ही नष्ट होता हुआ दिखता है। इस अभिप्राय से ये कहा मृत प्रलेपवत। तो पहले विकल्प में भी और द्वितीय विकल्प में भी एक प्रकार से सिद्ध साधनत्व नाम का दोष बताया गया। और जो तृतीय विकल्प है वो क्या है जीव के स्वरूप के विषय में? हाँ? क्या है? विलक्षण, हाँ, विलक्षण निरूपाधिक भेद भिन्न जो चेतन का अर्थ है, ये जो बुद्धियादि रूप उपाधि है, उपाधि को या विशेषण को, इनसे अतिरिक्त जो चेतन, वो है जीव, जिसको शुरू में कहा गया था बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्च ईश्वरात् भिन्न लक्षणा आत्मानो न अभ्युपगम्यन्ते। तो तीसरे विकल्प में तो सिद्धांती कहते हैं बुद्ध्यादि विशेषणों से भागत्याग लक्षणा से अलग किया हुआ जो चैतन्य है वो शोधित त्वमर्थ है। इसका मतलब जीव साक्षी है, उसे हम ईश्वर से अलग स्वीकार ही नहीं करते हैं, वह ईश्वर रूप ही है। और उसे यदि ईश्वर से भिन्न
सिद्ध करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, ये आश्रया सिद्धि नाम का दोष आएगा। यानी तर्क संग्रह में 5 प्रकार के हेत्वाभास बताया ना। हेतु के 2 भाग हैं, 2 प्रकार है, सद हेतु असद हेतु। असद हेतु का ही दूसरा नाम है हेत्वाभास। और हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। सव्यभिचार आदि, उसमें एक असिद्ध नाम का हेत्वाभास है, जिसमें असिद्धि नाम का दोष आता है, उसको कहा जाता है असिद्ध हेतु। और उसके अवान्तर 3 भेद है, विशेषणासिद्ध, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध। तो यहाँ आश्रयासिद्ध नाम का ये हेत्वाभास होगा। कौन? ये ज्ञानादि लक्षण भेदात, ये जो हेतु है ना, जब जीव का स्वरूप आप ये मानोगे बुद्धियादि उपाधियों से अलग निरुपाधिक चैतन्य, यही जीव है, तो इस जीव में और ईश्वर भी कौन है? वो भी नित्य विज्ञान स्वरूप है। और बुद्धियादि से विलक्षण चैतन्य रूप जो जीव होगा, शोधित तोमर्थ साक्षी, उसका भी स्वरूप क्या होगा? नित्य विज्ञान ही। तो दोनों में ज्ञानादि लक्षण भेद रहेगा क्या? दोनों स्वरूपतः एक ही होने से उन दोनों का न तो ज्ञानादि लक्षण भेद है। ज्ञानादि लक्षण भेद किससे होता है? ज्ञानादि धर्मों का भेद उपाधि को लेकर के। ईश्वर की उपाधि है कौन सी? माया। और माया है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था। उसको लेकर के ईश्वर के ज्ञान में सर्वज्ञत्व सर्व विषयत्व है, नित्यत्व सर्व विषयत्व है। और जीव की उपाधि है अविद्यादि बुद्धि वगैरह, और उसके कारण उसमें अल्प विषयत्व अनित्य ज्ञानत्व रूप भेद है। और ये दोनों जीव की उपाधि बुद्धियादि से जीव को अलग कर लो, चैतन्य को। बुद्धियादि विशिष्ट चैतन्य में से बुद्धियादि रूप विशेषण को अलग कर दिया तो विशेष से बचा कौन? चैतन्य मात्र। और माया विशिष्ट चैतन्य रूप जो ईश्वर, उसकी उपाधि रूप विशेषण जो माया है उससे अलग कर देंगे तो दोनों भी चैतन्य रूप से एक है। फिर उनके ज्ञान अलग, शक्ति अलग, कर्म अलग नहीं हो पाएंगे। और उपास्य उपासक भेद भी उनमें नहीं कर पाएंगे। बुद्धियादि उपाधि से अलग जो आत्मा है वह उपासक नहीं होगा, और माया से विलक्षण निर्विशेष चेतन वह उपास्य नहीं होगा। इस प्रकार उपास्य उपासक भेद भी नहीं रहेगा। तो ये ज्ञानादि लक्षण भेद जो बताया गया था हेतु, उस हेतु का आश्रय यानी धर्मी ही सिद्ध नहीं होगा। ये धर्म कहाँ रहेंगे? अल्प विषयक ज्ञानत्व सर्व विषयक ज्ञानत्व,
इस धर्म का कोई आश्रय नहीं रहेगा। तो इसलिए आश्रया सिद्ध नाम का ये दोष आएगा। इसको हेत्वाभास कहा जाएगा, आश्रया सिद्ध नाम का हेत्वाभास, और इसमें आश्रया सिद्धि नाम का दोष आएगा। ये दोष यहाँ पर बताया। टीका में लिखा है ना, तृतीय विकल्पे बुद्ध्यादि कल्पितेभ्यो विशिष्ट आत्मभ्यो व्यतिरेकेण निरुपाधिक स्वरूप अभिप्रायेण पक्षीकरणे हेतुः आश्रया सिद्ध तादृशस्य आश्रयस्य मान विकलत्वात्, ये बताया गया कि तृतीय विकल्पे बुद्धियादि उपाधि से अलग चैतन्य मात्र रूप जीव है, ये तृतीय विकल्प। और इस विकल्प में आश्रया सिद्ध नाम का ये हेत्वाभास सिद्ध होगा, उसमें आश्रया सिद्धि नाम का दोष आएगा, क्योंकि वहाँ तो बुद्धियादि कल्पित जो विशिष्ट आत्मा है, यानी सोपाधिक आत्मा, बुद्धियादि विशेषण से विशिष्ट आत्मा, उससे अलग केवल चैतन्य मात्र रूप आत्मा को लोगे तो वह निरुपाधिक स्वरूप होने से ईश्वर और उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए और उसको पक्ष बनाओगे तो ये ज्ञानादि लक्षण भेद रूप हेतु का कोई न दृष्टांत मिलेगा, सपक्ष होगा न विपक्ष होगा। आपका सपक्ष भी नहीं होगा और पक्ष भी नहीं होगा, आश्रय सिद्ध नहीं होगा। पक्षीकरणे हेतु आश्रया सिद्ध तादृशस्य आश्रयस्य मान विकलत्वात्। मान का अर्थ है प्रमाण और विकल शब्द का अर्थ होता है रहित। विकलत्व का अर्थ हो जाएगा रहितत्वात्। तो इस प्रकार का आश्रय बताने वाला कोई प्रमाण न होने से मान विकलत्वात् का अर्थ निकलेगा। किस प्रकार का आश्रय? निरुपाधिक चैतन्य में ज्ञानादि लक्षण भेद रहा, ऐसा कोई आश्रय दिखाना पड़ेगा, वो नहीं है। तो आश्रया सिद्धि नाम का दोष होगा। आगे हैं न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वरात् अभ्युपगम्यते इत्यादि भाष्यवाक्य। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग परसों। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।